मैं राजेश गौतम आपके सामने दोबारा उपस्थित हूँ। आपका वही टॉपिक जो मैं पहले 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ, होल नंबर्स। और जिन बच्चों ने अब तक मेरे वो दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 होल नंबर्स के नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले उनको देख लें, ताकि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ में आए कि होल नंबर्स क्या है। और आगे आते आते आज जो मैं आपको तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट होल नंबर का कराने जा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपने होल नंबर्स के तीसरे पार्ट को। और तीसरे पार्ट में सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं वी BODMAS से। वी BODMAS कुछ किताबों के अंदर आपको ये सिर्फ BODMAS के नाम से जाना BODMAS के नाम से ही मिलेगा, बट एडवांस में अगर थोड़ा सा देखेंगे तो वी भी आ जाता है। वी फॉर विनकुलम, वी फॉर विनकुलम। बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, A for add और addition, S for subtract। ये V BODMAS एक बहुत ही सिंपल मेथड है, जो कि बच्चों को फिर भी मुश्किल लगता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपनी मर्जी से हमारे जो ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ भी कहीं पर सॉल्व कर देते हैं। जब मन करता है प्लस पहले बना देते हैं, जब मन करता है कभी माइनस पहले कर देते हैं, इसलिए उनके आंसर्स अधिकतर सही नहीं आ पाते हैं। अगर बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें और इस स्टेप को फॉलो करें, ये इस सीक्वेंस को फॉलो करें, तो उनका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं इस स्टेप को जानने की। तो विनकुलम क्या है? विनकुलम को हम बार भी कह सकते हैं। बार जैसे कि हम 2 के ऊपर एक बार इस तरह का निशान लगाते हैं। 3 - 5 ये एक बार है। 6 - 6 + 7 ये भी एक बार है। ये आपको 3 तरह से बार नजर आ रहा है। तो जो इस प्रकार के ऑपरेशंस के ऊपर बार होता है, इसे विनकुलम कहते हैं, सिंगल के ऊपर नहीं। अंडरस्टैंड? इसके ऊपर जो जिसके बीच में कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन लगे होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लगे होते हैं जिन पे, उसके ऊपर जो आपको बार मिलेगा वो आपको विनकुलम कहलाएगा। ठीक, ब्रैकेट्स हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये कौन सा? स्क्वायर ब्रैकेट। and this one curly bracket, and this one small bracket। ठीक है, आपके पास कौन कौन से आ गए? एक आ गया आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। अगर कॉर्नर की वजह से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों कहला रहा है। कर्ली क्योंकि ये थोड़े कर्व शेप में आ गए, इसलिए कर्ली ब्रैकेट हो गया। एंड आपके पास एक आया है स्मॉल ब्रैकेट, जिसको हम राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हैं और पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। पैरेंथीज क्या बोलते हैं? पैरेंथीज। इसी का नाम एक है पैरेंथीज। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओ फॉर ऑफ। ऑफ को आप प्रोडक्ट मान सकते हैं। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। ओके, डी फॉर यू नो वेरी वेल डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अब आपको ये सीक्वेंस इसी हिसाब से याद रखनी है, ताकि जब हम कोई सम सॉल्व करें तो उसमें जो यहां पर नाम पहले आया है
उसके अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम विनकुलम के बारे में अच्छे से समझते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बिल्कुल नया सा हो जाता है ये ब्रैकेट, फिर भी आपको नजर आ जाता है, कई बार विनकुलम नहीं मिलते। विनकुलम आपकी क्लास में नया है। सबसे पहले विनकुलम पे आते हैं। विनकुलम, मान लीजिए आपके पास है यहाँ पर 5 - 3 एंड उसके ऊपर एक विनकुलम है, तो इसका आंसर क्या होगा? -5 - 3, इसका आंसर क्या होगा? -5 - 3, इसका आंसर क्या होगा? -5 + 3, इसका आंसर क्या है? -5 + 3, और इसका आंसर क्या है? आपके सामने इस वक्त कुछ मैंने कंडीशंस रखी हैं। अगर आप इसे समझ गए तो आप विनकुलम को अच्छे से समझ जाएंगे। विनकुलम में इस बार का बहुत ज्यादा महत्व है, और आपको इस चीज पे फोकस करना है कि ये जो बार है कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिट वहीं तक है जहां से ये स्टार्ट हुआ और जहां पर ये जाके खत्म हुआ, उसके अलावा और कहीं नहीं। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है 2, इसका आंसर है -2, इसका आंसर है -8, इसका आंसर है आपके पास -8, इसका आंसर, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी, ओके डन, और इसका आंसर भी है -2। अब कैसे? देखिए, हम इसको विनकुलम को ना हम एक दूसरे किसी ब्रैकेट में कन्वर्ट करके बताते हैं। ये 5 to 3 यहीं तक है, तो इसको हम 5 - 3 लिखेंगे। लिखेंगे नहीं, माइंड में रखेंगे। इधर -5 - 3 था, और आपका जो ये विनकुलम स्टार्ट हो रहा था बिल्कुल जस्ट 5 के ऊपर, उसके साइन के ऊपर नहीं गया था, तो ये आपके लिए इतने तक ही काम करेगा। ठीक, इस वाले में -5 - 3 ये पूरे पे, क्योंकि ये साइन के ऊपर भी आ गया था, ठीक है, तो इसलिए ये साइन को भी इसमें कवर करेगा। इधर वाले में -5 + 3, अब ये साइन के ऊपर नहीं आया ना, तो ये यहीं पे रहेगा। इधर ये साइन के ऊपर पहुंच गया, तो अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 2 ही आएगी, इसकी वैल्यू, बाहर का माइनस तो माइनस है, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, अंदर दोनों साइन आगे माइनस माइनस प्लस होता, साइन माइनस का लगता है 8, अगेन 5 + 3, क्योंकि माइनस तो बिल्कुल बाहर हो गया ना, -8, इधर ये दोनों साइन ब्रैकेट के अंदर आ गए, यानी कि उस बार के अंदर पहुंच गए हैं, इसलिए उसको यूज किया जाएगा, इस वाले साइन को उसमें यूज किया जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -2। कुछ समझ में आया होगा? ठीक है, नहीं आया तो इसको वापस एक बार बैकवर्ड करना, थोड़ा बैक करना वीडियो को, फिर से समझना कि ये विनकुलम में इसकी लेंथ और इसकी जो लिमिट है, जो कि ये कहां से स्टार्ट होके कहां तक जा रहा है, वो ही मेन है। ठीक, तो विनकुलम में जो बार होता है, जैसे कि ये वाला बार, तो ये बार ऊपर की तरफ लगता है, इसे मत फोकस करना, उस पर फोकस करना जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लगे हों। ठीक, उसको ही विनकुलम लेना, अदरवाइज ओनली बार। विनकुलम समझ में आया? अब आते हैं हम ब्रैकेट्स, एक कोई सम इक्वेशन लेते हैं, कुछ सम लेते हैं जिसमें ये सारे चीजें हों और हम उसे सॉल्व करें। तो देखते हैं, आपके सामने मैंने ये दो सम्स लिखे हैं। पहला सम में 25 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 70 माइनस कर्ली ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 इन विनकुलम एंड देन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। एक चीज का ध्यान रखना, अगर कभी इस तरह की
इक्वेशन या इस तरह का कोई सवाल आपके सामने आता है तो उसमें जितने ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं वो सारे ब्रैकेट कहीं ना कहीं क्लोज जरूर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा वी बॉड मास, तो वी फॉर विनकुलम, तो हमारा विनकुलम का यहां पर है, तो हमें पहले इन्हें सॉल्व करना है। ठीक, बाकी भी आप बीच में कर सकते हैं, जैसे जैसे आप अपना एक्सपीरियंस करते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि बीच में हमें और कौन कौन से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मैं स्टार्टिंग बता रहा हूं, तो आप एक एक को लेके ही चलिए। 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3। अब देखो, अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई का नाम पहले है, सब्ट्रैक्शन का बाद में, तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, हमारे वी बॉड मास के हिसाब से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लाई पहले करना चाहिए, लेकिन उसके भी पहले विन कॉलम है तो पहले विन कॉलम को सॉल्व करना चाहिए, चाहे उसके अंदर कोई भी साइन क्यों ना हो, पहले वो सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन विन कॉलम होने की वजह से पहले ये सॉल्व होगा। 4 माइनस 3 1, ओके, देन कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन 25 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 70 माइनस कर्ली ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4 बन जा 4। जैसे ही ये हुआ इसके ब्रैकेट का काम खत्म, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो हम दो नंबर्स को, 2 डिजिट्स को लेंगे जिनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा हो, जैसे प्लस लगा हो, माइनस लगा हो। अब जैसे ही वो एक सिंगल डिजिट बने तो ब्रैकेट खुल जाना चाहिए। अब जैसे हम विन कॉलम का काम खत्म कर चुके, अब हो गया ब्रैकेट की बारी। एक ब्रैकेट तो क्लोज खत्म हो चुका है। कभी भी आप सॉल्व करो तो पहले ये देखो कि अंदर लास्ट में छोटा ब्रैकेट कहां है। सबसे पहले अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ताकि धीरे धीरे हम बाहर के ब्रैकेट तक जाए। एक ब्रैकेट खत्म हो चुका है, इसके बाद अब ये सबसे छोटा ब्रैकेट फिर कहलाएगा कर्ली ब्रैकेट। तो अब हम इस कर्ली ब्रैकेट को देखेंगे, बाहर किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, पहले इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और बाहर वाले एज इट इज ही आप रखते चलो। 25 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 70 माइनस, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर की बात बताते हैं आप पहले। 9 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4, अब इसमें दो ही ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लाई और प्लस। तो इसमें m फॉर मल्टीप्लाई, a फॉर ऐड, तो इसमें पहले किसका नाम आ रहा है, m फॉर मल्टीप्लाई का, तो हम पहले मल्टीप्लाई वाले को करेंगे, इन दोनों को ऐड पहले नहीं करेंगे। बच्चे बहुत बार ये गलतियां कर देते, पहले ही प्लस इधर कर देते फिर 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई में, नहीं। वी बॉड मास आपको यही सिखाता है, जिस तरह के लेटर्स यहां लिखे हैं उसी तरह से आप यहां पे ऑपरेशंस करेंगे, स्टेप उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो 9 7 जा 63 प्लस 4, अब मल्टीप्लाई ब्रैकेट 70 माइनस कर्ली ब्रैकेट में, अब आंसर आता है आपका 67। 63 प्लस 4 67, एक डिजिट बन गया, एक नंबर बन गया, मतलब सॉरी एक नंबर बन चुका। अब इसको बाहर निकालिए, बाहर माइनस है, अंदर कोई साइन ही नहीं है तो ये माइनस के साथ बाहर आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 70 माइनस 67, ठीक। अब क्या है, अब ये ब्रैकेट बचा है तो पहले इस ब्रैकेट को हम खत्म करेंगे। 25 मल्टीप्लाई, इसमें आंसर आएगा 3। आप चाहते तो बिना ब्रैकेट के भी डायरेक्ट 3 लिख सकते थे, क्योंकि बाहर कोई माइनस का साइन नहीं था। तो अब 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75, ये हो गया इसका आंसर। तो क्या किया हमने, सबसे पहले विनकुलम वाला को सॉल्व किया, बार ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, इसे बार बोलो या बार ब्रैकेट बोलो, पहले उसको सॉल्व किया, जैसे उसका आंसर आया फिर जो सबसे छोटा ब्रैकेट था उसे सॉल्व किया, उसे जैसे ही सबसे छोटा ब्रैकेट खत्म हुआ फिर उसके बाद जो छोटा ब्रैकेट बचता है, क्योंकि उसके बाद वाला वो छोटे ब्रैकेट की कैटेगरी में आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसमें भी हम वी बॉड मास के हिसाब से सारी चीजें देखेंगे। मल्टीप्लाई एडिशन, तो पहले मल्टीप्लाई का नाम, तो पहले मल्टीप्लाई किया, ऐड हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं फिर एक छोटा ब्रैकेट बन गया, सिंगल नंबर आ गया। सिंगल नंबर को निकालने के लिए ब्रैकेट के बाहर के डिजिट्स, वो सॉरी साइन को ध्यान देना होता है। प्लस होता है तो एज इट इज आ जाता है, माइनस होता है तो साइन चेंज करके आएगा, ऑलवेज ध्यान रखना। फिर स्क्वायर नंबर,
सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, उसको सॉल्व किया, सेम उसके बाद इसे बाहर कोई ऐसा प्लस और माइनस के अलावा अगर कोई साइन नहीं है तो एज इट इज बाहर आ जाता है, मतलब माइनस नहीं है तो एज इट इज नंबर बाहर आएगा। 25 3 जा 75। अब इसमें आते हैं, आप इसे देखेंगे V फॉर विनकुलम नहीं है, भूल जाओ। B फॉर ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट तो है, ये वाला है ब्रैकेट। उसके बाद ब्रैकेट, जैसे ही ब्रैकेट मिलेगा तो उस ब्रैकेट में फिर इस सबको ढूंढेंगे। हमेशा ऐसा ध्यान रखना, जब भी आपको ब्रैकेट मिले उसमें फिर सारी चीजें ढूंढो एक साथ। विनकुलम है ब्रैकेट के अंदर, नहीं है। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, नहीं है। O फॉर ऑफ है, तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, और ऑफ को मैंने बताया है वो होता है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ गया 15 मल्टीप्लाई 85 डिवाइड बाय 17 माइनस ब्रैकेट में 4 3 जा 12 प्लस 9। ठीक है, तो नेक्स्ट अब ब्रैकेट को सॉल्व करके बाहर निकालेंगे। 15 मल्टीप्लाई 85 डिवाइड बाय 17, ये आपके पास आ गया ब्रैकेट के अंदर 21। ठीक है, तो ब्रैकेट में खोलेंगे, अंदर कोई साइन नहीं है, माइनस का बाहर है तो माइनस ही रहने देंगे। डिवाइड बाय 17 माइनस 21। अब आपके पास ये जो सम नजर आ रहा है इसमें मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और सब्ट्रैक्शन है। तीन आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। इनमें सबसे पहले कौन आता है? डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन, DMA। पहले तो हमें डिवाइड का करना पड़ेगा। ठीक है, पहले डिवाइड वाला करना। डिवाइड कहां है? ये वाला। बॉड मास के हिसाब से मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन में डिवाइड का नाम पहले आता है, तो आप पहले डिवाइड को करेंगे। 85 को 17 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5। 17 5 जा 85, सॉरी। ठीक है, एंड देन माइनस 21। इन दोनों का हो गया ना। अब मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? पहले मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लाई पहले किया जाएगा। तो 15 5 जा 75 माइनस 21। अब यही दोनों रह गए। हमने V बॉड मास के हिसाब से डिवाइड कर दिया, फिर मल्टीप्लाई। अब सब्ट्रैक्शन कितना आएगा? 54। ठीक है, V बॉड मास सबकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई। V फॉर विनकुलम के मीनिंग आपको बता दिया। O फॉर ऑफ मल्टीप्लाई होता है, वो भी आपको बताया। तो थोड़ा सा और भी देखना है, जैसे 5 ऑफ 7 मींस 35, याद रहेगा। तो ऑफ मींस यहां का मतलब है प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आपके पास यहां पे भी है, ऑफ भी मल्टीप्लाई। लेकिन अगर ऑफ और मल्टीप्लाई में अगर दोनों चीजें एक साथ हो तो पहले हम ऑफ वाले, जिनके बीच में ऑफ है, पहले उनको हम मल्टीप्लाई करके देते हैं। हाँ जी, अब जो मैं सवाल करने के तरीके को या मेथड को मैं बताने जा रहा हूं उसको कहते हैं, जैसे कि व्हाट इज अदर नंबर या फाइंड अदर नंबर। ऐसे सवाल आते हैं आपके किसके अंदर? वर्ड प्रॉब्लम्स में। मैं आपको इसको समझाने से पहले 2-3 चीजें पहले आपको बताता हूं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास 2 नंबर है। लेट देयर आर 2 नंबर्स और वो है A एंड B। ओके, अब if C is the sum of A and B, अगर C जो है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये A प्लस B किया जाएगा तो आंसर C आना चाहिए। जाहिर सी बात है। तो ये क्या है? ये सम है, ये आ गया सम, और ये है सम ऑफ 2 नंबर्स। इनमें से जो 2 नंबरों को प्लस में हम यहां लिखेंगे और उसका सम हमारे पास ये आएगा।
तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ऐसे ही लिख सकते हैं। और इसको करने पे जो आएगा वो आएगा सम। अगर इनमें से कभी आपको सम गिवन हो, क्या गिवन हो, सम, और इन दोनों में से कोई एक गिवन हो, तो दूसरा कैसे निकाला जाएगा? सपोज आपके पास सेकंड नंबर गिवन है बट फर्स्ट नंबर नहीं पता कि वो कौन सा था जिसके साथ ही प्लस हुआ हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर सम, क्योंकि जो यहां पर प्लस करेगा वो दूसरी तरफ माइनस करेगा। कोई भी जब अपना साइड चेंज करता है तो अपना फंक्शन चेंज कर लेता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू सम माइनस सेकंड नंबर। और अगर इसी के दूसरे हिसाब से बोला जाए कि सेकंड नंबर आपके पास नहीं था, फर्स्ट नंबर था, तो फिर क्या होगा? तो फर्स्ट नंबर जाके माइनस करेगा, सम माइनस फर्स्ट नंबर। तो हर बार देखा जाए, अगर आपको अदर नंबर फाइंड करना है, अदर नंबर, दूसरा नंबर, तो सबसे पहले आपके पास सम होना चाहिए और उसमें से माइनस होना चाहिए गिवन नंबर, जो नंबर दिया हुआ है, जो नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अदर नंबर फाइंड करने के लिए सम जो आपको दिया है उसमें से गिवन नंबर माइनस करना है। जैसे कि आपसे कह दिया, इक्वेशन को बना देते हैं, 75 इज द सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, 75 दो नंबर का प्लस है, वन ऑफ देम इज 39, फाइंड अदर। 75 जो है वो टू नंबर्स का प्लस है, वन ऑफ देम, और उन दोनों में से, वन ऑफ देम उनमें से एक 39 है, तो बताओ दूसरा क्या होगा? तो अभी क्या बताया हमने, सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं अदर नंबर इज इक्वल्स टू सम माइनस गिवन नंबर। अब इनमें से सम क्या था? दोनों का प्लस कितना था? 75, और उन दोनों में से कोई एक जो दिया हुआ था वो कितना है? 39। तो कितना आएगा आपके पास? 36। कितना आया? 36। तो अदर नंबर जो हुआ वो 36 हुआ। अब आप देख सकते हैं 36 और 39 को जब हम ऐड करेंगे तो 75 आता है। क्लियर हो जाएगा? इसके बाद अदर नंबर वाला एक और आता है, वो है प्रोडक्ट वाला। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। इक्वेशन इसी कंडीशन पे जो सम की बात बता रहे थे, अब हम प्रोडक्ट में आते हैं। यहां तो आप अगर बनाना चाहते तो ये भी बना सकते थे कि अगर a को यही छोड़ते हैं c माइनस बी बनता है, या फिर अगर b को यहां छोड़ते हैं तो c माइनस ए बनता है। ठीक, a निकालना है तो b जाके माइनस होना चाहिए, और अगर b निकालना है तो a जाके माइनस होना चाहिए। यहां पर there are two numbers a and b whose multiplication या मल्टीप्लाई या फिर आप प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, is c। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि a मल्टीप्लाई b c होना चाहिए। ये कंडीशन तो ये कह रही है ना, दो नंबर है a और b, उनका प्रोडक्ट c है, तो a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू c। अगर हम a फाइंड करना चाहें और b गिवन है तो ये c, b जो मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सिमिलरली अगर आप b निकालना चाहते हैं तो c डिवाइडेड बाय a। ठीक है, इसमें भी क्या है?
सेम फॉर्मूला बन गया, अदर नंबर, सी क्या था, व्हाट वाज सी, तो सी वाज प्रोडक्ट एंड डिवाइड बाय, ये जो हम बी और ए लगा रहे हैं ये तब लगा रहे हैं जब इन दोनों में से मान लो कोई एक दे रखा है, मान लीजिए ए और बी में से बी गिवन है और जो दिया है वो जाके प्रोडक्ट्स को डिवाइड करेगा, प्रोडक्ट को वो ही तो डिवाइड करेगा जो दिया हुआ है, और अगर बी नहीं दिया हुआ है तो ए दिया हुआ होगा, अगर ए गिवन है तो फिर ए जाके सी को डिवाइड करेगा। तो क्या है, जब भी दूसरा नंबर आपको निकालना है और प्रोडक्ट गिवन है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय गिवन नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय गिवन नंबर। अब इसके लिए हम क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, इसके लिए भी अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें तो क्वेश्चन बना सकते हैं, इसी को ले लेते हैं, 75 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या टू होल नंबर्स, जो जो चाहो आप कह सकते हो इसमें। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि होल नंबर के लिए हो, ये नेचुरल नंबर के लिए भी हो सकता है, ये इंटीजर्स के लिए भी हो सकता है, किसी रैशनल नंबर्स के लिए भी हो सकता है, फ्रैक्शन, किसी के लिए भी, सबके लिए कॉमन फॉर्मूले है। 75 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, वन ऑफ देम इज 15, फाइंड अदर, दूसरा बताइए। सॉल्यूशन क्या कहेगा, ये अदर को निकालने का फॉर्मूला क्या है, अदर नंबर, अगर प्रोडक्ट गिवन है तो पहले प्रोडक्ट आएगा डिवाइड बाय गिवन नंबर, तो प्रोडक्ट कितना था 75, प्रोडक्ट कितना है 75 और गिवन नंबर कौन था 15, 75 डिवाइड बाय 15 5, तो दूसरा नंबर क्या हुआ 5 हुआ। ओके, तो अभी आपको मैंने बताए हैं सम के साथ, प्रोडक्ट के साथ। अब बात करते हैं हम डिफरेंस के साथ। मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि 1 2 मैंने दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 मान लिए 20 is the difference of two numbers, ठीक है, 20 दो नंबर का डिफरेंस है। इफ larger number is 35, find smaller number, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। इसी का अगर हम दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहें, जैसे कि इधर ही क्वेश्चन नंबर 4, फोर्टीन is the difference of two numbers, 14 is the difference of or between, both you can use, और वहां पर अपने आप आएगा कि क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 is the difference between two numbers ठीक, if smaller number is, छोटा नंबर अगर आप इसमें से मान लीजिए 29, फाइंड लार्जर। अब यहां पर लार्जर भी लिखा आ सकता है, अदर भी लिखा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। छोटा तो उन्होंने पहले बोल ही दिया कि छोटा कौन सा है, तो दूसरा वाला जाहिर सी बात है बड़ा वाला ही होगा, वहां लार्जर भी आ सकता है, अदर भी आ सकता है। अब इन दोनों की बात करते हैं। जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनका सॉल्व करने से पहले
मैंने क्वेश्चन जरूर लिख दिया बट समझाना मुझे यहां पड़ेगा कि आपके पास एक नंबर है ए, एक माइनस एक दूसरा नंबर है बी, ए माइनस बी सी। इसमें ए कौन है? लार्जर, बी कौन है? स्मॉलर, एंड सी क्या है? डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सी है। अगर मैं ए को यही छोड़ दूं तो सी के पास माइनस के वाला बी क्या करने जाएगा? प्लस का बी जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया फिर? ये हो गया कि अगर आपको लार्जर नंबर निकालना है तो डिफरेंस में आपको प्लस करना पड़ेगा स्मॉलर नंबर, नहीं? ठीक है। दूसरा, अब अगर जैसे कि आपके पास c प्लस डी है, नॉट c प्लस डी, इससे थोड़ा सा आप इधर से उधर लाने की बजाय हम यही से चलते हैं जो हमारे पास लाइन है। अब आपके पास जैसे ये था a माइनस बी इक्वल्स टू सी था, अब इसको वहां लेके जाएंगे तो आपके पास क्या दिखाई देता है? प्लस का बी। लेकिन अब क्या है, हमारे पास इन दोनों में से बी निकालने के लिए बोला है, तो बी निकालने के लिए जिसका भी निकालने के लिए बोला जाए उसको तो एक उसी साइड छोड़ा और जो गिवन होता है वो दूसरी तरफ जाना चाहिए। बट अभी क्या है, हमने जो निकालना है वही दूसरी तरफ भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि जो निकालना है वो अभी ना नेगेटिव में है। इस बात का ध्यान रखना, जो सॉल्व करना होता है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा हमें ए निकालना है, लार्जर निकालना है, तो लार्जर तो पहले से ही पॉजिटिव में था, इसलिए हम इसको उठा के वहां नहीं लेके गए। अब हमें अगर स्मॉलर वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, तो ये पॉजिटिव में होना चाहिए, बट ये किसमें? नेगेटिव में। पहले से हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा जब ये अपनी साइड चेंज करके जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, हमने पॉजिटिव बना दिया, ये सी उठा के यहां लाना पड़ेगा, a माइनस सी। ठीक, तो इसे हम इधर उधर लिख दे तो क्या बन जाएगा? b इक्वल्स टू a माइनस सी। b कौन है? स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर इक्वल a कौन है? लार्जर नंबर, और c कौन था? डिफरेंस। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि स्मॉलर नंबर अगर आपको निकालना है तो लार्जर नंबर में से डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा। ठीक, अब ये यहां अप्लाई करते हैं जरा हम। हमारे पास क्या क्या है? डिफरेंस है, स्मॉलर नंबर निकालने के लिए बोला। स्मॉलर नंबर का फॉर्मूला क्या है? स्मॉलर नंबर इक्वल लार्जर नंबर माइनस डिफरेंस। ठीक है, अब देखता हूं लार्जर नंबर कौन सा गिवन है? 35। ठीक है, डिफरेंस कितना है? 20। आंसर कितना आया? 15। तो हमारा छोटा नंबर 15 है। अब आप देख सकते हैं स्मॉलर नंबर 15 बना, लार्जर नंबर 35 बना, और इन्हीं दोनों को अगर डिफरेंस मतलब माइनस करें, लार्जर में से स्मॉलर माइनस करें, यानी 35 में से 15 माइनस करें तो डिफरेंस कितना आना चाहिए? 20। सही था। इधर आते हैं, यहां पर कौन सा निकालना है? लार्जर नंबर। लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा भाई लार्जर नंबर? डिफरेंस प्लस स्मॉलर नंबर। डिफरेंस प्लस स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो डिफरेंस कितना गिवन है इसने? 14। स्मॉलर छोटा नंबर कितना है? 29। दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा? 43। तो बड़ा नंबर है 43, लार्जर वाला नंबर या अदर नंबर जो आप कहना चाहो वो है। सेम यहां पर भी ये स्मॉलर की जगह अदर नंबर हो सकता है, ध्यान रखना। स्मॉलर की जगह पर ये अदर नंबर भी कहा जा सकता है। समझ में है? तो ये है आपका, जब आपको डिफरेंस वाली बात बता रखी हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा सम के साथ ही इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं या फिर प्रोडक्ट के साथ ही बनते हैं, डिफरेंस के साथ भी बनते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं डिवीजन के साथ। ठीक है,
हाँ जी, अब हम आते हैं डिवाइड वाले पार्ट पे। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, हम जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइड करने वाला नंबर होता है उसे हम डिवीजर कहते हैं, और जिसे डिवाइड किया जाता है उसे डिविडेंड। डिवाइड करने के बाद जो इस तरफ आता है वो कोशिएंट कहलाता है, और जो नीचे की तरफ बचता है जीरो के अलावा या जीरो भी, वो रिमाइंडर कहलाता है। हिंदी में डिवीजर को भाजक कहते हैं, यानी भाग करने वाला। डिवाइड का मतलब भाग करना होता है। भाजक और जिसे डिवाइड किया जा रहा है वो भाज्य होता है, और इनके डिवाइड करने पे जो यहाँ पर कोशिएंट आता है वो होता है भाग का फल, भागफल। और भागफल आने के बावजूद भी अगर डिविडेंड में से कुछ बच गया, शेषफल। ठीक है, हमारे पास यहाँ एक फॉर्मूला है डिविडेंड। अब ये देखो, डिवीजर को स्मॉल डी लिखने वाला हूं, डिविडेंड को कैपिटल डी, कोशिएंट को कैपिटल क्यू और रिमाइंडर को आर लिखने वाला। तो कैपिटल डी फॉर डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड किसके बराबर होता है? जो भागफल आया है, मींस जो कोशिएंट आया उसको डिवीजर से मल्टीप्लाई करके, रिमाइंडर जब हम लेते हैं, जो हमारे यहां पे रिमाइंडर आया उसको प्लस करके। सो कोई एग्जांपल लेते हैं जरा, कहां तक ये बात सही है कि बिना एग्जांपल के तो कैसे आएगा। मान लीजिए 7 है, 3 8 5 है ये, ठीक। इस 3 8 5 में अगर हम बात करें तो 7 5 जा 35, अगेन 3, ऊपर से 5, 7 5 जा 35, रिमाइंडर क्या आया? 0। अब रिमाइंडर 0 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार देखें, 3 8 5 डिविडेंड, डिवीजर कितना था? 7, कोशिएंट कितना आया? 55, प्लस रिमाइंडर कितना आया? 0। अब जैसे कि विनकुलम वी बॉड मास की बात करिए तो मल्टीप्लाई और प्लस में, तो पहले मल्टीप्लाई पहले होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 55 मल्टीप्लाई 7, 7 5 जा 35, 3 7 5 जा 35, 3 38, तो 385 प्लस 0 तो इतना ही बचेगा, क्योंकि 0 प्लस करो तो भी यही आएगा। सेम आया, कोई और नंबर ले लेते हैं। आपके पास ये आया जैसे कि 5 6 7 डिवाइड बाय 6, ठीक है। 6 9 जा 54, 27, 6 4 जा 24, 3 आ गया रिमाइंडर, ठीक। तो अभी क्या है? 5 6 7, डिवीजर कितना है? डिवीजर है 6, कोशिएंट कितना आया? 94, रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर इज 3। देखिए जरा इनको, 94 मल्टीप्लाई 3, 94 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 6 नॉट 3, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 9 जा 54 टू 56, तो यहां पर आपके पास आएगा 564, देन प्लस 3 भी तो था 567, सेम आ गया, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा? डिविडेंड कैसे निकलेगा? डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। इसी से और भी फॉर्मूले कैसे बनेंगे? अब आप ये जानते हैं कि डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड। सोचिए कभी डिवीजर निकालना पड़े, डिवीजर तो कैसे निकलेगा? डिविडेंड प्लस का मैं इसी से बनाता हूं आपके लिए कोशिएंट। डिविडेंड के पास प्लस का रिमाइंडर जाके माइनस का रिमाइंडर होगा, ठीक। उसके बाद अगर आप इसमें से डिवीजर फाइंड करना चाहते हैं तो जो डिविडेंड है उसमें से पहले रिमाइंडर माइनस कीजिए, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कीजिए कोशिएंट से। डिवाइड क्यों? क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके तो डिवाइड ही करेगा, ठीक। और जरूरी नहीं है
ही डिवीजन निकला, ऐसे ही कोशिएंट भी निकाला जा सकता है। डिविडेंड माइनस रिमाइंडर कोशिएंट अगर यहां बचता है तो डिवीजर जाकर के भी डिवाइड करेगा। क्लियर? इसके अलावा अब इसी चीज को देखिए, यहां से जरूरी थोड़ी था कि ये आर ही वहां जाए। ये जो मल्टीप्लाई होकर के नंबर है d इंटू क्यू, ये भी तो वहां जा सकता था। इट मीन्स अगर आपको रिमाइंडर निकालना पड़े तो डिविडेंड में से माइनस करना पड़ेगा डिवीजर इंटू कोशिएंट पूरा। ये पूरा उठ के उधर जा सकता था। ठीक है, इस तरह से भी। तो अभी आपने क्या क्या देखा, 1 2 3 4 चार चीजें आपके पास यहां पे है। डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला, डिविडेंड कैसे निकलेगा, इन चार में से अगर आपके पास कोई भी तीन चीजें हैं तो आप चौथी निकाल सकते हैं। डिविडेंड कैसे निकलेगा, कोशिएंट डिवीजर रिमाइंडर है तो ये फॉर्मूले में अप्लाई करके डिविडेंड निकल जाएगा। ठीक, और डिवीजर कैसे निकलेगा, डिवीजर अगर ये 3 है तो ये फॉर्मूला लगा करके कि पहले डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस होगा, फिर जो आएगा उसको कोशिएंट से डिवाइड करेंगे। कोशिएंट कैसे निकालेंगे, सेम वही, रिमाइंडर पहले माइनस होगा, फिर जो आएगा उसको डिवीजर से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर कैसे निकाला जाएगा, डिविडेंड को डिवीजर और कोशिएंट का जो मल्टीप्लाई है, इसका जो मल्टीप्लाई है उसका मल्टीप्लाई को डिविडेंड में से माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने बना रखा है यहां पे। फाइंड अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 231 से डिवाइड करना है। अगर इससे डिवाइड करना है तो जो जो आपके पास है वो लिख देता, तो इसका मतलब डिवीजर हो गया 231, गिव्स द कोशिएंट, यानी कोशिएंट भी आपको मिल गया 172, एंड रिमाइंडर आना चाहिए 25। अब आपके पास डिवीजर है, कोशिएंट है, रिमाइंडर है, तीनों चीज है। डिवीजर है, कोशिएंट है, रिमाइंडर, तो कौन नहीं है, डिविडेंड नहीं है। तो ये जो आंसर इन्होंने हमसे मांगा है, जिसको डिवाइड किया जाएगा, जिसे डिवाइड किया जाता है वो कौन है, डिविडेंड। तो यहां पर आपके पास डिविडेंड है, d इक्वल्स टू स्मॉल d इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्मूले से आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं। 231 इंटू 172 प्लस 25, ठीक है, 231 172 प्लस 25, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो हम यहां कर देते हैं 231 172 मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले कितना आया, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 7 2 जा 14 एंड 16 हो जाएगा यहां पर। और 1 से करेंगे तो 1 3 2, यहां पर आपके पास 6 7 13 कैरी 1 जाएगा, 7 9 3, तो आपके पास आ गया 3 9 7 3 2 प्लस 25 ऐड करते ही आपके पास ये नंबर बनेगा 39757। 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 3 5, बाकी ऐसे ठीक। ये इसका सॉल्यूशन है। अगर फिर भी कुछ आपको लगे इसमें है, कैलकुलेशन खुद करना, फिर ध्यान से देखना। जैसा कि आपको इस व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है, मैंने कुछ पैटर्न स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये पैटर्न्स क्या हैं? देयर आर सम पैटर्न्स इन विच वी कैन अरेंज होल नंबर्स। हम अपने होल नंबर्स को कुछ पैटर्न्स में अरेंज कर सकते हैं, और वो शेप, वो पैटर्न की शेप क्या हो सकती है? मे बी अ लाइन, वो एक लाइन हो सकती है, रेक्टेंगल की शेप का हो सकता है, स्क्वायर की शेप का हो सकता है, और एक ट्राइंगल की शेप का हो सकता है। अब लाइन का कैसे हो सकता है? जैसे कि 2 है, 2 में डॉट डॉट हॉरिजेंटल लगाया तो एक लाइन हॉरिजेंटल लाइन के हिसाब से, ऊपर नीचे लगाया तो वर्टिकल के हिसाब से,
3 के लिए 3 डॉट अगर हमने हॉरिजॉन्टल लगा दिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल में लगा दी तो वर्टिकल लाइन। इसी तरह से बाकी सभी नंबर्स के लिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंट, वो एक लाइन के में भी हम सारे डॉट्स लगा सकते हैं। रेक्टेंगल में क्या है, जब कोई नंबर 2 नंबर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, दो नंबर के मल्टीप्लाई में। अब 2 को नहीं लेंगे, 2 को क्यों नहीं लिया, 1 इंटू 2 लेंगे तो वो तो लाइन ही बन जाएगी सिंपल, रेक्टेंगल नहीं होगा ना। 3 इसलिए नहीं लिया, 1 इंटू 3 वो भी लाइन हो जाएगी। 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आगे एक स्क्वायर है, 4 में 2 इंटू 2 बनता है तो उसमें 2 डॉट इधर 2 डॉट इधर, तो आप देखोगे एक स्क्वायर बनता है। 6 5 भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि 5 भी एक लाइन बनाता है। प्राइम नंबर्स अधिकतर लाइन बनाते हैं, वो किसी और के मल्टीप्लाई में नहीं आते। जो प्राइम नंबर्स होते हैं लाइन कौन बनाएंगे, प्राइम नंबर्स। अब इसमें आते हैं जो कंपोजिट नंबर्स हैं, वो रेक्टेंगल बना सकते हैं इजीली, जो किसी के टेबल में आ जाते हैं। 6 2 इंटू 3 तो 2, रेक्टेंगल में क्या होता है, एक इधर होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना रेक्टेंगल, लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, तो छोटे वाले को ब्रेथ मान लो तो 2 डॉट यहाँ, और लेंथ बड़े वाले को लेंथ मान लो तो 3 डॉट इधर। जब 2 इधर है 3 इधर है तो 2 2 2 6 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल शेप हो गया। 8 के लिए 2 मल्टीप्लाई 4, एक तरफ 2 एक तरफ 4, तो हो गया आपका ये वाला भी एक रेक्टेंगल, ये भी एक रेक्टेंगल फॉर्म में। ये आप देख सकते हैं जैसे कि आपका 12 है, 3 मल्टीप्लाई 4 लिख लिया तो एक तरफ 3 एक तरफ 4 और फिर उनको भर दिया हमने, 12 डॉट का एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल की पहचान की दोनों साइड इक्वल नहीं होंगी ना, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर कहलाता है, स्क्वायर साइड, स्क्वायर शेप। अब स्क्वायर शेप की बात करें, जैसे 1 है, 1 लेफ्ट साइड से भी 1 है, राइट साइड मतलब लेंथ वाली साइड से भी 1 है और ब्रेथ की साइड से भी 1 ही है, तो ये एक 1 को भी हम स्क्वायर नंबर में ही लेते हैं। 1 इंटू 1 ही होता है ना। 4 एक स्क्वायर नंबर है क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 9, 3 मल्टीप्लाई 3 4 16, 4 मल्टीप्लाई 4 25, 5 मल्टीप्लाई 5। तो आप देखेंगे जितने डॉट इधर है उतने ही डॉट इधर है, तो ये स्क्वायर शेप है। ट्राइंगल शेप में कब कन्वर्ट होते हैं, जब हम 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 5 3 प्लस 4 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसी तरह से आगे जितने नंबर भी हम आगे लेते जाएंगे और उनका जो सम है, ये नंबर कहलाते हैं ट्राइंगल वाले पैटर्न के नंबर, होल नंबर्स। अब 1 3 का 1 प्लस 2 नेचुरल नंबर जो 1 से 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग जाते हैं ना, जब हम काउंटिंग को प्लस करते हैं तो वो ट्राइंगल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। देखिए 3 के लिए 1 प्लस 2 तो एक ही रहा, 2 नीचे तो एक ट्राइंगल शेप। 6 के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 1 2 और 3 लगाया तो देखोगे आप ट्राइंगल शेप आ गया 3 3 3। ये वाला आ गया 10 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इनका प्लस 10 होता है, तो ये 1 2 3 और 4। अगर देखोगे तो 4 इधर भी 4 इधर भी 4 इधर भी, ये भी एक ट्राइंगल हो गया। फिर एक 4 के बाद एक 5 प्लस कर दिया तो इनका क्या हो जाएगा 15, तो 15 भी एक ट्राइंगुलर पैटर्न का होल नंबर है। ठीक है, पैटर्न में आपने देखा लाइन पैटर्न, रेक्टेंगल का पैटर्न, स्क्वायर का पैटर्न और ट्राइंगल का पैटर्न। अब हम एन डिजिट के नंबर्स के पैटर्न्स को जानेंगे जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में आते हैं। हाँ जी, अब आते हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पर, लास्ट टॉपिक है हमारा इसका, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट और n डिजिट नंबर, कितने भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो उसको प्लस कैसे करेंगे, उसको माइनस कैसे करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, ये एक पैटर्न है, पैटर्न बता 9 99 n डिजिट वाले किसी भी लार्जेस्ट वाले को। इसका देखिए सबसे पहले आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 520, इसको लिख सकते हैं आप प्लस 10 माइनस 1, 9 क्या 10 में से 1 गया, ठीक है, प्लस 10 माइनस 1, इसको कैसे लिख सकते हैं, इनको मैं जरा अलग करने के लिए थोड़ा निशान लगा देता हूं। ये हो जाएगा 520
प्लस 100 माइनस 1, ठीक है। 520 प्लस जैसे 9999 है तो 10,000 माइनस 1, और ये जो भी रहा हो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 कर सकते हैं ना। अब क्या हो गया, 10 प्लस करो कितना आएगा 530 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 620 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 10,500 10,520 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा आपका 10,520 माइनस 1। अभी कहते हैं जो प्लस वाले हैं हमने उनको प्लस कर दिया, इनका प्लस ये हो गया। अब 1 माइनस करो कितना आएगा 529, इसका कितना आ जाएगा 619, इसका कितना आ जाएगा 10,519, 1 ही तो माइनस करना है, इसमें से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,519। ठीक है। अब इसकी बारी माइनस में सेम ऐसे 10 और 1 का करें, लेकिन अब ध्यान ये रखना है क्योंकि 9 माइनस का है, 9 माइनस का तो माइनस का 10 प्लस का 1 लिख सकते हैं, -10 प्लस 1, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे फिर, 10 माइनस कर दिया तो 510 प्लस 1 कर दीजिए, 10 माइनस करेंगे तो 520 में से 10 गया तो 510, फिर कितना बचेगा 511। सेम हियर, यहां पर भी जैसे अलग कर देता मैंने, -520 माइनस 100 प्लस 1 लिखिए तो कितना आ जाएगा 420 प्लस 1 421, ठीक है। इसका भी हो जाएगा आपका 520 माइनस 1000 प्लस 1 लिखेंगे, इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 480, राइट सी बात है, माइनस का 480, ठीक है, प्लस 1 तो कितना आएगा -479, ठीक। लेकिन हाँ, एक चीज की यहां पे गलती हो गई हमारे से, हम होल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें हम नेगेटिव में ना लाएं तो बेटर रहेगा, इधर वाला लास्ट में आंसर नेगेटिव, तो यहां ना थोड़ा बड़ा नंबर ले लेना चाहिए, थोड़ा बड़ा नंबर को हम यहां देख लेते हैं। 52620 माइनस एक ही ले लेते हैं, चलो 1 2 3 4 वाला ले लेते हैं, तो इसमें क्या बनेगा 525620 माइनस 10,000 प्लस 1। अब ये 10,000 माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा 5,15620, क्योंकि ये था 5,25,000 में से 10,000 जाएगा तो 15,000 ही बचेगा, प्लस 1 5,15,621, ये हुआ सबट्रैक्ट के अंदर। इसी पैटर्न से आप आगे बढ़ सकते हैं मल्टीप्लाई में आपका यूज हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करा चुका हूं, जिसमें आपके पास 520 मल्टीप्लाई पहले 10 के साथ, फिर 520 मल्टीप्लाई फिर 1 के साथ, 5200 माइनस 520 5200 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0864, आपका इसका आंसर आएगा 4680। इसका कैसे, आप 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, सेम
उसी तरह से आप 520 मल्टीप्लाई से लिख सकते हैं 100 माइनस 1। नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे ही आगे बढ़ाइए 520, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन का ओवर सब्ट्रैक्शन देखा था, तो पहले ये दोनों के पास मल्टीप्लाई में जाएगा। 520 मल्टीप्लाई 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 52000 माइनस 520, तो 52000 520 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा यहां पर 51,480। ठीक, अब अगर आप इस पे आते हैं तो 520 मल्टीप्लाई 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, और फिर 520 मल्टीप्लाई 1000 माइनस 520 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके 3 जीरो इसके साथ ऐड हो जाएंगे, एंड 520 माइनस करेंगे 5240 में से 520 माइनस किया तो कितना बचेगा? 5,19,480। 5,19,480। सो ये आपका पूरा होल नंबर्स का कंसेप्ट था। मैंने अब तक आपको जो कराया है काफी हद तक आपके सामने वो सारी चीजें रख दी हैं। अब आपको इसको रिपीट करके कई बार देखना है पूरी वीडियो को, और तीनों पार्ट अच्छे से समझने हैं। एक बार नहीं समझ में आएगा उसको बार बार देखिए, और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।